हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसी खामोश लड़ाई के बारे में बात करेंगे जो हम में से कई लोग लड़ते हैं, इम्पोस्टर सिंड्रोम। कल्पना कीजिए कि आपने कुछ बहुत बड़ा हासिल किया है, लेकिन अंदर ही अंदर एक आवाज फुसफुसाती है, क्या मैं सचमुच इसके लायक हूँ? क्या होगा अगर उन्हें पता चल जाए कि मैं उतना स्मार्ट नहीं हूँ जितना वे सोचते हैं? यह धोखेबाज होने का एहसास चौंकाने वाला है, यहाँ तक कि सबसे सफल लोगों में भी। यह हमें अपनी क्षमताओं पर संदेह कराता है, पकड़े जाने के डर से, और अपनी उपलब्धियों को कम आंकने पर मजबूर करता है। आज हम जानेंगे कि इम्पोस्टर सिंड्रोम क्या है, यह क्यों होता है और आप इसे कैसे दूर कर सकते हैं। आइए आत्मखोज की इस यात्रा को एक साथ शुरू करें। आसान है। तो आखिर इम्पोस्टर सिंड्रोम क्या है? यह आपकी वास्तविक उपलब्धियों और आपके अपने बारे में क्या विश्वास है, उसके बीच का अंतर है। आपके पास डिग्री, प्रमोशन या तारीफें हो सकती हैं, लेकिन फिर भी आपको लग सकता है कि आपको बस किस्मत से मिल गया। परफेक्शनिस्ट और हाई अचीवर्स विशेष रूप से कमजोर होते हैं, हमेशा अपनी ताकत की बजाय अपनी कमियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। सोशल मीडिया इसे और खराब कर देता है। हम अपनी अस्त व्यस्त वास्तविकता की तुलना दूसरों की हाईलाइट रीलों से करते हैं। अगर आपको लगता है कि आप एक बाहरी व्यक्ति हैं या अपने परिवार में सफल होने वाले पहले व्यक्ति हैं, तो यह अपनापन न होने का एहसास इन संदेहों को बढ़ा सकता है। लेकिन याद रखें, आप इसमें अकेले नहीं हैं। हमें धोखेबाजी जैसा क्यों लगता है? लगातार तुलना घर पर, काम पर, ऑनलाइन अवास्तविक मानक तय करती है। परफेक्शनिज्म हमें गलतियों से डरने पर मजबूर करता है, उन्हें इस बात का सबूत मानता है कि हम अच्छे नहीं हैं। अपने परिवार या समुदाय में अग्रणी होने से आपको अकेलापन महसूस हो सकता है, बिना रोल मॉडल के। शुरुआती जीवन के संदेश, जैसे केवल परिणामों के लिए प्रशंसा मिलना या यह बताया जाना कि आप बस भाग्यशाली थे, जीवन भर आत्मसंदेह को आकार दे सकते हैं। ये पैटर्न इम्पोस्टर सिंड्रोम को बढ़ावा देते हैं, लेकिन इन्हें बदला जा सकता है। आइए व्यावहारिक बने। इम्पोस्टर सिंड्रोम से लड़ने के 5 कदम यहाँ दिए गए हैं। सबसे पहले, एक सक्सेस जर्नल रखें। अपनी उपलब्धियों को लिखें, चाहे वे बड़ी हों या छोटी, और जब संदेह मन में आए तो उन्हें फिर से देखें। दूसरा, अपनी सेल्फ टॉक बदलें। जब आप खुद को यह सोचते हुए पकड़ें, मैं बस भाग्यशाली था, तो इसे फिर से कहें, मैंने कड़ी मेहनत की और यह कमाया। तीसरा, अपनी भावनाओं के बारे में किसी ऐसे व्यक्ति से बात करें जिस पर आप भरोसा करते हैं। आपको पता चलेगा कि आप अकेले नहीं हैं और साझा करने से बोझ हल्का होता है। चौथा, असफलता को फिर से परिभाषित करें। इसे अपनी कीमत पर कोई फैसला नहीं, बल्कि प्रतिक्रिया और विकास की दिशा में एक कदम के रूप में देखें। पांचवा, केवल अंतिम लक्ष्य नहीं, बल्कि अपनी प्रगति को ट्रैक करें। छोटी जीत का जश्न मनाएं और अपनी यात्रा को पहचानें। ये कदम आत्म जागरूकता और आत्मविश्वास का निर्माण करते हैं। याद रखें, हर सफल व्यक्ति को असफलताओं और संदेहों का सामना करना पड़ा है। मुख्य बात यह है कि आगे बढ़ते रहें, सीखते रहें और बढ़ते रहें। आपकी यात्रा अनोखी है, इसका सम्मान करें। आसान है। यहाँ एक नया दृष्टिकोण है, एक धोखेबाज जैसा महसूस करना। वास्तव में यह मतलब हो सकता है कि आप बढ़ रहे हैं। यह दिखाता है कि आप सीमाओं को धकेल रहे हैं और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं। अगर आपको कभी ऐसा महसूस नहीं होता, तो आप शायद वही पुराना काम करते रहते। असहजता इस बात का संकेत है कि आप सीख रहे हैं और ऊपर उठ रहे हैं। यहाँ तक कि विशेषज्ञ भी खुद पर संदेह करते हैं। जितना अधिक आप जानते हैं, उतना ही आपको पता चलता है कि सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो जब आत्मसंदेह प्रकट होता है, तो इसे कमजोरी नहीं, बल्कि महत्वाकांक्षा का प्रतीक माने। असहजता को गले लगाओ। यह इस बात का सबूत है कि आप विकसित हो रहे हैं। आसान है। याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। इम्पोस्टर सिंड्रोम एक साझा मानवीय अनुभव है। यह कोई खामी नहीं है, बल्कि इस बात का संकेत है कि आप बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसे दूर करने की शक्ति आपके भीतर है। अपनी सक्सेस जर्नल रखें, भरोसेमंद दोस्तों से बात करें, नकारात्मक विचारों को चुनौती दें और अपनी प्रगति का जश्न मनाएं। अपनी यात्रा और अनुकूलन करने की अपनी क्षमता पर भरोसा करें। संदेह को अपनी खुशी या उपलब्धियों को चुराने न दें। आप एक धोखेबाज नहीं हैं, आप एक वर्क इन प्रोग्रेस हैं। जैसे हर कोई, अपनी सफलता का मालिक बने, खुद पर विश्वास करें और आत्मविश्वास के साथ अपना रास्ता चलें। आसान है। धन्यवाद।